नमस्कार। खुशी और गम का एहसास दिलाते कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर एक आवाज़ कार्यक्रम में सीरियस बातें शेयर करते हैं, पर एक हल्की सी लाइट सी बात ये कि एक हस्बैंड वाइफ थे। तो वो हस्बैंड को मजाक करने की बहुत आदत थी। वो अक्सर वाइफ को कहते थे, अरे तुमने आज सब्जी में नमक ही नहीं डाला। और जब वाइफ चखती तो उसमें नमक होता, तो वो हंसते रहते, आज तुमने ऐसा नहीं किया, आज तुमने ऐसा नहीं किया। तो वो ठीक है। पर एक बार क्या हुआ कि दाल खाने बैठे तो उसमें नमक नहीं था। अरे बोले तुमने दाल में नमक नहीं डाला। तो वाइफ गुस्सा हो गई, बोले तो कि अब तुम्हें लगता है तो मत खाओ, छोड़ दो। हस्बैंड ने खाना खाया, ऑफिस चले गए। पर जब वो दिन में खाना खाने बैठी तो एक्चुअल में दाल में नमक नहीं था। तो ये कभी कभी मजाक में ऐसा हो जाता है। अगर रिश्तों में दिल की ये सब बातें होती है तो फिर कोई कुछ बुरा नहीं मानता। ये तो किसी भी रिश्ते के लिए छोटी मोटी नोक झोंक खट्टी मीठी बातें होना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कितनी उम्र है? मेरी 36। और आपके हस्बैंड हस्बैंड एक्सपायर हो गए। कब हुए? उनको 3 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट अटैक हुआ था। कुछ काम करते थे? नहीं, घर पे ही थे, खेती वगैरह। तो आपके हस्बैंड थे उस समय, आपका घर मतलब अच्छे से चलता था, कोई परेशानी तो नहीं थी? हाँ, अच्छे से चलता था। तो कमलेश, उनके जाने के बाद में अब आपको क्या परेशानी आने लगी बच्चों को बड़ा करने के लिए? अब यही बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ, किराया, किराए के मकान में किराया देना, खाने पीने का सब अकेली के ऊपर है, तो मैनेज नहीं हो पाता है। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं आपके? हाँ, बच्चे दोनों पढ़ रहे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हैं। बेटा 9th में है और बेटी 3rd में है। लगता तो है ना मैडम, रोज दुख तो मतलब लगता तो बहुत कुछ है। जैसे अभी होते तो मेरे को ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे से दिन निकल रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बच्चों को देख के फिर दुख भी होता है, पर उनके सामने मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। फिर अकेले में फिर रोना भी आता है, रो भी लेती हूँ 1-2 बार दिन में। तारा संस्थान कमलेश जी को दानदाताओं के सपोर्ट से हर महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता कर रहा है। इस मदद से इनके बच्चों के ऑटो स्कूल की फीस इत्यादि की व्यवस्था भी हो जाती है। घर का एक मद भी यदि इससे पूरा हो जाता है तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी राशि उस समय बहुत बड़ी लगती है जब बेहद जरूरत होती है। मैं तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को अगर 1,000 रुपये की भी महीने की मदद मिलती है तो मेरे लिए तो 10,000 के बराबर है। जैसे बच्चों की फ़ीस वगैरह में जिसी में भी मैं करूँ खर्च, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास 1,000 रुपये आएंगे तो मैं उसमें कर दूँगी, ये कर दूँगी। एक आवाज की हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात किसी ज़रूरतमंद से करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे भाना जी से। भाना जी जिन्हें हम तृप्ति योजना के माध्यम से पूरे महीने का राशन का सामान और 300 रुपये नकद दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं भाना जी से। भाना जी बीमार रहते हैं, इसलिए इनकी मजदूरी करना बंद सा हो गया है। घर में जब आय का जरिया खत्म सा हो जाता है तो उसका प्रभाव पारिवारिक जीवन और रिश्तों में भी पड़ने लग जाता है। ये और इनकी माताजी किसी तरह से दुख सुख पाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बा राम राम। राम राम। कई नाम है आपरो? भानु। कतरी उम्र है? उम्र तो भाई जमाए के पता नहीं है। पसारी के हाटरी? हाँ, अच्छी कही वैसे हैगा। घर में कौन कौन है आपरे? घर में 3 मान क्या घर में लाड़ी। तो आप कोई काम कोई करो? माँ जी अच्छे पलास तरह सुने रो काम करा। तो बार करी रिया हो काम? अब बात बीमार जाई रही नहीं। कतरो टाइम वे गयो मांदा हो आप? 3 महीना वे गया भाई बंद बीमार हुआ। तो बिल्कुल हमू जो काम वे ही नहीं रहो बे। हाँ, नहीं वे रही नहीं। कई भी हो आपरे? मारे क्या आज पक चुन पड़ता एकदम। हाँ बात ये उठो भी वही नहीं बैठे जो बात है। हाँ हाँ ना उठो दूसरे के ज्यादा हैंड ही नहीं सकूँ। हाँ हाँ। वही से अब तो और आपरे भाई वगैरह कोई है? भाई तो शांत हो गया। कतरा भाई? 2 भाई है जो एक भाई है जो शांत हो गया। हाँ। बात न ये। बेन? बहन है एक।
आपू मोटा है कि छोटा है? छोटा। छोटा है। हाँ। ना आपरे लाड़ी? लाड़ी तो फिर गया है, फिर यूँ किया कि भाजा होगा नहीं, यूँ किन गया ना भाजे आए कोई नहीं वाह। तो कई वो मांदा है कि कई है बटे? वो मैं पता ही नहीं किधर, अटूट बीमार से गया हा। अड्डू बीमारी से गया हा। तो बचे अबार आप ना आपरे भाई एकला ही रही रहा घर में ही ने? हाँ। तो बचे आप मांदा हो तो बचे आपने अवेरे कौन बचे? कौन आवेरे? माँ आवेरे। तो भाई तो वी तो बापड़ा दाना अतरा तो वी कई अवेरे आपने? हाँ। तो आपरे लाड़ी रे अमीचार नहीं कराया कि भाई मुँह मांदो वेरी हो तो आओ नटे रोटियां वोटियां बनाओ, घर रो कोई काम करो के? हाँ। ना आपरे बच्चा? बच्चे एक भी नहीं, बच्चे मर गए तटकड़े, बच्चे नहीं है, एक बच्चे नहीं। बच्चा है ही नहीं आपरे? हाँ। तो बच्चा बार घर खर्चो किधर यदि आप ही मजूरी करवा जाओ नहीं भाई तो बापड़ा दाना भी मजूरी उधार लेने कही रहा तो बच्चा उधार वाला ने कटू दोगा कहू वांगन दांगा यूं। तो बच्चे वो ब्याज नहीं ले पायारो? ब्याज लेन फिर ले ही गए? हाँ। तो बच्चा आज 3 महीना वही गया उधार लाई नहीं खाई रहा। हाँ। हमारी बातचीत भाना जी की माताजी लहरी बाई से भी हुई। घर के एक सदस्य के छोड़कर चले जाने से दुखी दिखाई दे रही थी। वृद्धावस्था में मजदूरी तो हो नहीं पाती है, तो फिर घर को चलाने में निश्चित रूप से परेशानियां तो आती ही होंगी। भाई अबार घर में ने सबू ज्यादा कई परेशानी आई रही है? आपरे नानो ही मांदो वही रहो ना आप ही मांदा वही रहा, कई परेशानी आई रही है? खूब परेशानी है बे घरी तो कई कैसे काम है घरी परेशानी थी से खावा पीवा में तो लावा कटी कटी करा एक दिन लावा 8-10 दिन का खावा बड़ी वेज दे चु रही हूँ वो मालिक करे जो वे बे कई करो कटी जाऊँ बे मजूरी तो वेरी नहीं मानो तो कई करूँ देखी सौ माता भगवान देखी सौ। तारा संस्थान भाना जी और उनकी माता जी के घर की परिस्थितियों को देखते हुए इन्हें तृप्ति योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपए महीना नकद उपलब्ध करवा रहा है, ताकि कम से कम इन लोगों को भोजन के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़े। हाँ मानो जी तारा संस्थान जो आपने मदद मिली रही है? हाँ सर। कई मिली रही है सामान? हाँ सामान मिल रहा, गेहूँ मिल रहे, शक्कर मिल रही, दाल मिल रही, ये मिल रही, चावल मिल रहा, तेल मिल रहा। तो ये सामान जो आपने मिली रही है, हाँ पाचो दूजी दान सामान मिले जतरे चाली जाए कि मटी जाए? मटी जावा तो मटी जाए? हाँ। नहीं चाले दो माँ बेटा रे? नहीं चल रहे। अबे तारा संस्थान जो ये सामान आपने मलवा लाग्यो, हाँ। अणी आपरे कतरीक मदद लागी रही है? लाग रही आती है। गरीब सुविधा करे धन्यवाद है मालिक आती है। आप धन्यवाद है मालिक माँ करे हुए यहाँ तो आप जय बोलो मालिक दरबार सरकार। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। दान धन का ही हो यह कतई आवश्यकता नहीं है। भूखे को रोटी, बीमार को उपचार, किसी व्यथित व्यक्ति को अपना समय, उचित परामर्श, आवश्यकता अनुसार वस्त्र, सहयोग, विद्या, ये सभी जब हम सामने वाले की आवश्यकता को समझते हुए देते हैं और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते, तो ये सब दान ही है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाओं को आपके माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है, उन दानदाताओं के सहयोग से चला रहा है जो निष्काम भाव से जरूरतमंद लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, आपका शुभ नाम? श्रीमती कमल कासलीवाल। मैम तारा संस्थान से आप कब से जुड़े हैं और आपका जुड़ाव कैसे हुआ? तारा संस्थान में पहले काफ़ी परेशान रहती थी। कुछ समय ऐसा आया था मेरा कि मैं मानसिक परेशान हो गई थी, तो मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा। टीवी में प्रोग्राम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल्पना जी बोलती थी, उनकी बोली में बहुत मिठास है। मैं देखती थी विधवा जो 30-30 साल की, 25-25 साल की, 20-20 साल की हो जाती हैं, बुढ़ी औरतें हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके पति नहीं है, बच्चे नहीं हैं, पोते पोतियों को पाल रहे हैं। वो झाड़ फूँक इकट्ठा करके चाय बना रही हैं। उनके पतियों से चला नहीं जा रहा है, कैंसर हो गया है, कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है। वो सब मैं देख के द्रवित हो जाती थी, बहुत दुखी होती थी, रोने लग जाती थी। फिर मैं सोचती थी शायद मेरा दुख भी ऐसे ही दूर होगा मैं अगर दुखियों की सेवा करूँगी। वृद्ध लोगों की सहायता की जाती है। किसी कारणवश उनके बच्चे छोड़ देते हैं उनको, किसी कारणवश बच्चे से अलग हो जाते हैं वो, या उनके बच्चे नहीं होते तो वो ज़िंदगी भर अकेले रहते हैं।
उनको ये लोग आशा देते हैं। तारा संस्थान में विधवाओं को पेंशन देते हैं, चावल दाल चीनी 1000 रुपये महीना। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये लोग। उनकी ये लोग मदद करते, उनके घर जाकर उनसे अच्छी तरह बात करते, बहुत पोलाइटली बोलते। शिक्षा विभाग में देखो तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। इस संस्था में इतना सुचारू रूप से काम चल रहा है। मैं आज 2-3 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, बहुत अच्छा लगता है। सारी व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। कहीं मैंने ऐसा नोट किया है कि वो पैसा गलत नहीं जा रहा कहीं। ये मेरे दिल के उद्गार हैं, जो मेरे दिल से निकल रहा है इन सब के लिए, तारा संस्थान के लिए, जो इस सब में काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रही हूँ। और जो तारा संस्थान के वृद्ध लोग हैं, जो और लोग हैं, उन सबको भी मेरा आशीर्वाद है। तारा संस्थान को सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वो इसी तरह से फलता रहे, फूलता रहे, चलता रहे। और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करता रहे, मदद करता रहे। घर में कौन कौन है आपके? घर में कोई नहीं है अभी। बेटे की शादी करे, बहू पियर चली गई। फिर भैया कहाँ गए? भैया अकेला बेचारा मकान में रहता है, होटल से खाना लेके खाता है। अच्छा। और बेटी? बेटी की दी शादी करवा दी। कहाँ कराई? यहीं उदयपुर में। और दादाजी? दादाजी तो कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब से चला गया। क्या हुआ था दादाजी को? लकवा हो गया। तो दादी आपको क्या परेशानी हुई घर में कि फिर आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ जो बेटी कह रही भाई इसका खाना कोई बनाता नहीं, ये बेचारी बैठी रहती, बहू भी नहीं देती। बेटा होटल था, कभी लाता कभी देर का सवेल भूखी बैठी रहती, तो यहाँ रखी गई। अच्छा, बेटी आपको यहाँ हाँ रखी गई। हाँ। शांता जी की बेटी को तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम का पता था। वो इन्हें यहाँ पर लेकर आई और अब ये आराम से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। 60 से अधिक के बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में परेशानियां आ रही है, वो यहाँ पर आकर चैन से रह सकते हैं। हमारे सभी वृद्धाश्रम पूर्णतः निःशुल्क, किसी तरह का कोई खर्चा बुजुर्गों से नहीं लिया जाता है। सारा व्यय दानदाताओं के माध्यम से किया जाता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप? ठीक है, ठीक है। कोई दुख नहीं है यहाँ। हाँ हाँ सब देते हैं, खाना पीना कपड़ा हाँ, दे देते हैं। सब दे देते हैं। हाँ। कभी बीमार हो तो दवाई वगैरह डॉक्टर आता है, दवाई वगैरह सब दे देता है। हाँ। तो यहाँ किसी चीज की परेशानी कोई नहीं? परेशानी तो नहीं कैसा है। लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। तारा संस्थान जो 3 वृद्धाश्रम चला रहा है, उसमें उदयपुर स्थित श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, फरीदाबाद में ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम और प्रयागराज में श्री रविंद्रनाथ गौड़ आनंद वृद्धाश्रम, ये तीनों वृद्धाश्रम हैं। और इन तीनों जगह मिलाकर के लगभग 175 बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी सारी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं, जिसमें उनका रहना, खाना, उनकी मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको दवाइयां हैं, उनको यदि कोई क्रिटिकली इल होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करना, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से निःशुल्क हैं। और संस्थान ने जब वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी तो 25 बेड से की थी, 25 बुज़ुर्गों के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे बुज़ुर्ग आने वाले बढ़ते गए, हम आगे से आगे व्यवस्था करते गए। लेकिन अभी उदयपुर में जो हमारा आनंद वृद्धाश्रम है, ये भी लगभग फुल होने जा रहा है। तो वो कहते हैं कि भाई बाढ़ आने से पहले पाल बांध ले, तो हमने उस पाल को बांध लिया है। और हमने 2 प्लॉट जो अभी हमारा आनंद वृद्धाश्रम की, नए आनंद वृद्धाश्रम की बिल्डिंग है, उसके पास में लिए हैं, और वो भी शहर के बीच में है और एरिया भी लगभग वही है, 7000 स्क्वायर फीट है। अभी जिस तरह से हमारे पास क्वेरी आती हैं, लोगों के पत्र आते हैं, लोग आना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी ये भवन भी भर जाएगा। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें कोई भी हमारे पास आए तो उनको मना करना पड़े कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। प्रयास यही रहेगा और आप सबका साथ है तो ये होता चला जाएगा। और आप सबसे हम जो अभी योजना लेकर के आए हैं, हमने जो प्लॉट लिया है
उसकी भूमि के लिए आप लोग यदि चाहें तो हमें दान दे सकते हैं। और वो योजना इस प्रकार से है, यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग देते हैं तो हम आपको भूमि सेवा रत्न की उपाधि प्रदान करेंगे। यदि आप 51,000 की राशि देते हैं तो हम आपको भूमि सेवा मनीषी कहेंगे। और यदि आप 21,000 की राशि देते हैं तो हम आपको भूमि सेवा भूषण कहेंगे। सहयोग हेतु आप जो हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं 9549399993 9649399993। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं उन लोगों का नाम आपको पढ़कर सुना रही हूँ जिन्होंने तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग दिया। तो उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री खेमराज जी ढांगी उदयपुर से, श्री विकास कुमार बाबूलाल जी कोठारी सूरत से, श्री शिव कुमार विजय कोटा से, श्री राम जी जयपुर से, प्रशांति हैदराबाद से, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से, श्रीमती लता जी भाटिया मुंबई से, श्री कमल कुमार पुत्र श्री रूली चंद हनुमानगढ़ से, श्री राघव गुप्ता गाजियाबाद से, डॉक्टर राज सूद नागपुर से। आप भी बुजुर्गों के लिए इस तरह का भोजन करवा सकते हैं 3,500 रुपये दे करके। और आप चाहें तो जो उदयपुर में हैं उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि वो अपने घर से बनवा के ला सकते हैं या किसी कैटर से बनवा के ला सकते हैं। बस आपको हमें पहले बताना पड़ेगा कि आप इस दिन किसी की स्मृति में या आपकी जन्मदिन पे या आपकी एनिवर्सरी पे आप इस तरह का बुजुर्गों को भोजन करा सकते हैं। और आप ये है कि उनको भोजन के लिए वो सब टेबल पे बैठ जाते हैं, आप उनको परोस सकते हैं। तो परोस के आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने उनके साथ, और आप भी वहीं पे भोजन करें और इसको अपने जन्मदिन और इस तरह का इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में कुछ पंक्तियाँ। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। नमस्कार।